बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे पुनः ईरान इजराइल यूएस वार पर बात करूंगा। आपको मालूम है कि 28 फरवरी से ही युद्ध चल रहा है। दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। ईरान के जो टॉप लीडरशिप है वो मारे जा चुके हैं और जीत के दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। उन दावों पर विश्वास करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने ओर से कुछ सोचने की जरूरत है। अब सवाल है कि इसके बीच ईरान तो नकार रहा है कि मध्यस्थता कोई कर रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बातें जारी हैं, डील की संभावना है। लेकिन डील की जो शर्तें हैं, हमको नहीं लगता है कि ये डील हो पाएगी, क्योंकि जो अमेरिका की शर्त है वह ईरान के मानने लायक नहीं है और जो ईरान की शर्त है वह अमेरिका के मानने लायक नहीं है। हम सबसे पहले ईरान के शर्तों पर आते हैं। ईरान ने शर्त रखा है कि पहला तो हमें जो सैंक्शन लगाए हुए हो उससे सैंक्शन से फ्री करो, फिर इस बात की गारंटी दो कि परमानेंट पीस होगा, भविष्य में भी कभी आप ईरान पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, होर्मुज स्ट्रेट पर मेरा अधिकार रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो युद्ध में हमें घाटा हुआ है वह हमें आपको हर्जाना देना होगा, और मिडिल ईस्ट से जितने आपके सैन्य बेस हैं 8 कंट्री से आपको बाहर ले जाना होगा। ये भला कोई सॉवरेन देश और अमेरिका जैसा देश स्वीकार करेगा? युद्ध का हर्जाना दो मतलब आप जुर्माना दीजिए। वह तो जो राष्ट्र परास्त हो जाता है, कंप्लीट सरेंडर कर जाता है, उसके साथ शर्तें ला दी जाती है कि युद्ध का हर्जाना हमें दो। क्या अमेरिका परास्त हो गया है? क्या अमेरिका की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि ईरान को हर्जाना देना पड़ेगा उसे? दूसरा, 8 देशों में सैन्य बेस बनाए हुए है, वर्षों की बनाई हुई जो उसकी स्ट्रेटेजी है उसको एक झटके में वह छोड़ देगा। इसलिए यह ईरान ये अमेरिका के बिल्कुल ही मानने लायक नहीं है। अब ये अमेरिका की क्या शर्त है? अमेरिका की शर्त है कि न्यूक्लियर विपोन कार्यक्रम को तुम शून्य करो, मिसाइल के स्ट्राइक की दूरी तय करो, कम करो, और तो ये सब आखिर इतना तब ये हुआ क्यों? और बहुत सारी उसके 15 पॉइंट उसने रखे हैं। 15 पॉइंट में बहुत सारा ऐसा है जो सत्य मानने लायक नहीं है। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि ये डील हो पाएगा। इतना अनर्गल डिमांड दोनों ओर से है कि इस डील का हो पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब देखिए जो मध्यस्थता कर रहे हैं इसमें पाकिस्तान तो बाजी मार लेगा। पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट। अब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान, ये तीनों तो मुस्लिम देश हैं और ईरान तो एक कठमुल्ला का देश है, तो मुस्लिम देश की बात वह नहीं मानेगा तो किसी गैर मुस्लिम देश की बात वह थोड़े मानेगा। पाकिस्तान को मुस्लिम देश होने का लाभ मिल रहा है, लेकिन खैर अब देखिए अब इसमें क्या होता है और किस करवट बैठता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।